नई उम्मीद और मन में ढेर सारी खुशियां लेकर राखी ने अपने कदम ससुराल में रखे। घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। सभी लोग नई बहू का स्वागत बड़े जोर शोरों से कर रहे थे। राखी भी बहुत खुश थी। इतना अच्छा ससुराल जो मिला था, किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वह खूब मन लगाकर काम करती और सबको खुश रखने की कोशिश करती। शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसके बारे में तो कभी कोई कुछ नहीं सोचता, ना ही उसकी खुशियों के बारे में, ना कोई उसकी ज़रूरतों के बारे में पूछता और ना ही दुख तकलीफ के बारे में पूछता। किसी भी तकलीफ में हो, बस काम की उम्मीद सब लोग करते। सबसे ज़्यादा दुख उसे तब होता जब खुद उसका पति उसकी तरफ ध्यान न देता। वह सिर्फ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसे पूछता। उसकी शादी को 3 साल बीत गए। इन 3 सालों में कभी भी उसके पति ने ज़रूरत या फिर किसी भी परेशानी में उसका साथ नहीं दिया। राखी बहुत उदास रहने लगी। जिंदगी के यह 3 साल उसे सदियों जैसे लगे और उसने सोच लिया कि इस घर में अब नहीं रहेगी, अपनी माँ के पास चली जाएगी। वह जानती थी कि उसकी माँ अकेली है, क्योंकि उसके पापा शादी के कुछ समय बाद ही दुनिया छोड़कर चले गए थे और उसने एक दिन उस घर को छोड़ दिया और अपनी माँ के पास चली गई। उसने अपनी माँ को सारा हाल बताया। उसकी माँ भी बहुत परेशान हुई, लेकिन उसने कहा, माँ, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ और अपनी ज़िंदगी अपने दम पर जी सकती हूँ। और उसने काम तलाशना शुरू कर दिया। जल्द ही उसे एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। अच्छी तनख्वाह थी। वह बहुत खुश हुई और मन लगाकर काम करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। इस टाइम पर कई बार उसके पति के फ़ोन आए, घर वापस आ जाओ, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा, मैं वहाँ वापस नहीं आऊँगी जहाँ मेरी कोई इज्जत ना हो। तो उसका पति बहुत नाराज़ हुआ। उसने उसे तलाक का नोटिस भिजवा दिया। राखी ने भी बिना हिचकिचाहट उसे तलाक दे दिया और अपनी नई जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसने खूब तरक्की की। उसकी कंपनी में काम करने वाले संजय नाम का लड़का, जो उसे बहुत पसंद करता था, उसने राखी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तो राखी ने अपना बीता हुआ कल उसके सामने रख दिया। उसने कहा, मुझे तुम्हारे बीते हुए कल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ आज में जीना चाहता हूँ। तो राखी ने भी हाँ कर दी और अपनी माँ से बात की। उसकी माँ भी बहुत खुश हुई और सबकी सहमति से दोनों ने शादी कर ली। आज राखी अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रही है। उसकी ज़िंदगी में खुशियों की नई सौगात आई और उसने खुशियों का दिल खोलकर स्वागत किया। राखी और संजय अपने रिश्ते से बहुत खुश थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसने अपने आने वाले कल पर बीते हुए कल की परछाई तक न पड़ने दी। खुशी खुशी दोनों अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। सच कहा है किसी ने दोस्तों, अंत भला तो सब भला। राखी ने अपने लिए जो सोचा वह बहुत अच्छा सोचा, वरना पूरे जीवन फिर नरक में ही जीना पड़ता। वहाँ उसकी कोई इज्जत थी, ना ही मान सम्मान।